हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लेता हूँ। वो ये है कि गाइस, जो भी एनडीए सीडीएस सीए पीएफ आईएएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको अपनी जीएस स्ट्रांग करनी है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो एंड जियोग्राफी हो, ठीक है। अगर उनको एडवांस लेवल पे एंड बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ उनको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो इस चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर लो, उन दोस्तों के साथ शेयर कर लो। देखो, सब्सक्राइब मैं नहीं करा कि आप अभी करना, आप इस चैनल को चेकआउट करो, आप वीडियोस देखो, आप अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको कंटेंट बेस्ट मिलता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ एक और चीज़ है कि एनसीईआरटी सीरीज़ फिलहाल अपने चैनल पर चल रही हैं, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी अपने बेसिक टर्म्स, बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी सीरीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर 6 के बारे में, और चैप्टर 6 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये क्लास 7th की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें हम बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखो, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु, चाहे वो बंदर हो, जिराफ हो, ऊंट हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मतलब हर एक एनिमल के बारे में, यानी वाइल्ड लाइफ। जो भी वाइल्ड मतलब, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जंगलों में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनके बारे में। वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जंगलों में जिंदगी है, जो लाइफ है, लाइफ क्या है, जो एनिमल्स हैं उनके बारे में। नेचुरल वेजिटेशन मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। अलग अलग सीजन में, अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस में कौन कौन से ट्रीज, कौन कौन से पेड़, कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन क्या है कि सलीमा है, सलीमा की स्टोरी है। सलीमा क्या करती है, हिमाचल प्रदेश यानी मनाली की तरफ घूमने गई, ठीक है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी नोटिस करी, जैसे कि जब वो अपने ट्रिप की तरफ, उस कैंप की तरफ वो मूव कर रही थी, तो वो बस में थी। तो जैसे जैसे उसकी बस ऊंचाई पर जा रही थी तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे नोटिस करी। जैसे कि मैं बताऊं, भू आकृति, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर, क्या बोलते हैं, यहाँ मैं बोल सकता हूँ लैंड फॉर्म्स, भू आकृति, ठीक है। और जो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वेजिटेशन, मतलब इसको हिंदी में नहीं है, लेकिन आप समझो कि लैंड फॉर्म, भू आकृति और नेचुरल वेजिटेशन में बदलाव उसको हर स्टेप पर देखने को मिल रहे थे। जैसे जैसे उसकी बस बस जो है वो ऊंचाई तक जा रही थी, ठीक है। उसने ये भी देखा कि कैसे कम प्राइस, जो साल एंड टीक के पेड़ हैं वो कैसे डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है। टॉल ट्रीज विद इन थिन पॉइंटेड लीव्स, जो ऐसी पत्तियां जो नुकीली हैं, कोन शेप्ड कैनोपीज, यानी जो कोन शेप में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, माउंटेन स्लोप्स पर। और उसने नोटिस किया ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। उसने देखा कि लंबे पेड़ों, लंबे लंबे जो पेड़ हैं उन पर जो चमक, जो शाइन कर रहे हैं, जो ब्राइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस करी। उसने नोटिस ये किया, बेसिकली उसकी इस पूरी स्टोरी में ये था कि जैसे जैसे वो मूव कर रही थी तो कहीं पर उसको अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे थे, कहीं आगे बढ़ रही थी तो उसको कहीं और अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे थे, कहीं पर नुकीले पेड़ पौधे थे, कहीं पर बहुत चमकने वाले, बहुत अच्छे, बहुत खुशबूदार, बहुत शाइन वाले, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स, पेड़ पौधे उसको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो आपको हर एक फील्ड में, हर एक कदम पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और वो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये थी एक सलीमा की स्टोरी। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसका जो नाम है, इस पौधे का नाम है रोहोडोडेंड्रन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बात करने वाले हैं और भी चीज़ों के बारे में। देखो, यहां पर एक चीज़ लिखी है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। यहां पर मतलब सिंपल सी बात बताई गई है कि एक बहुत गहरा संबंध है, किसके लिए, किसके बीच, हाइट ऑफ लैंड मतलब एक ऊंचाई पर जाते हैं हम तो हमें कुछ अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्लेन सरफेस पे हो तो आपको एक अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स में जाओगे तो आपको कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जंगलों में आपको कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्लेशियर्स वगैरह में जाते हो, वहां जहां बर्फ वगैरह गिरती है, वहां पर आपको कोनिकल शेप में पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बर्फ गिरती है उनके ऊपर, तो जिस वजह से वहां की जो पेड़ पौधों की पैदावार है वो कोनिकल शेप में है। मतलब कुछ इस तरह से आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच, हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। विद द चेंज इन हाइट
द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। तो कितना सिंपल लाइन लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते जाते तो हमें क्या एक नया नया मौसम देखने को मिलता है, सीजन बदलता है, वहां का क्लाइमेट बदलता है, ठीक है। और क्लाइमेट बदलता है, उस वजह से वहां के वेजिटेशन, नेचुरल जो वेजिटेशन है वो भी बदलते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि ऊंचाई बदली, यानी हम ऊंचाई पर गए तो वहां का क्लाइमेट बदला, क्लाइमेट बदला तो वहां की वेजिटेशन को आपको डेफिनेटली बदलता हुआ देखने को मिलेगा। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। वहां के पेड़ पौधों की उपज वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वहां के टेम्परेचर एंड वहां के मॉइस्चर के ऊपर, वहां का टेम्परेचर क्या है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, वहां की मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर स्लोप, देखो कई बार क्या होता है, माउंटेन्स आपने अगर देखी हो, ये मान लो ये माउंटेन है, इस तरह से माउंटेन देखना, अब ये एक स्लोप है, इसको स्लोप कहते हैं। ये जो कई बार होता है ना, आपने झूले वगैरह देखे होंगे, वहां पर ऊपर चढ़ के जाओ नीचे सरक जाओ, उसको उसको नाम एक स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप पर आपको यहां पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, वहां की स्लोप पर, मतलब वहां के उस पर स्लोप पे, ठीक है, और उस वहां की मिट्टी की थिकनेस पर। तो इन शॉर्ट में इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि वेजिटेशन, यानी कि जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, उसमें और क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है, किस तरह से देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, किसी ऊंचाई पर कहीं पर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, प्लेन सरफेस से आप माउंटेन सरफेस की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आप ऊंचाई की तरफ मूव करते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो वहां पर हर एक अपनी जगह का एक क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट बदलता है। सपोज मैं आपसे बात करूं, अगर आप राजस्थान में जाते हो, वहां पर पेड़ पौधे आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान वगैरह में आप देख लो, ठीक है। आप बर्फीली जगह पर जाते हो तो वहां पर आपको पेड़ पौधे अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। और या फिर आप एक ऐसी जगह जाते हो जहां पर 24 आवर्स बरसात होती है, जैसे कर्नाटका की तरफ अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको पेड़ पौधे अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आप कहीं पर भी मूव करते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, या प्लेन सरफेस से ऊंचाई की तरफ मूव करते हो, तो इसका मतलब है अगर आप मूव कर रहे हो तो वहां का क्लाइमेट ऑब्वियसली डेफिनेटली चेंज होगा। और क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां की नेचुरल वेजिटेशन अलग तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सारी चीजें डिपेंड किस पर करती हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर एंड मॉइस्चर पर, ठीक है। और एक और ऐसा फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि वहां की थिकनेस, वहां की सॉइल की जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है, और वहां की स्लोप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो समझिए ना, हर नेचुरल वेजिटेशन जो है और वहां की टाइप है, वहां की थिकनेस है, वो वेरी करती है, मतलब अलग अलग है हर जगह पर। अगर आप प्लेस टू प्लेस मूव करते हो तो आपको हर जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह का नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आता है फॉरेस्ट, दूसरा आता है श्रब्स, और तीसरा आता है ग्रासलैंड। देखो ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड का वर्ड यहां पर ही सीधा सा है, घास का मैदान। श्रब्स आ जाता है, श्रब्स में आपसे कहूं कांटेदार झाड़ियां, झाड़ियां कह सकते हो आप, झाड़ियों वाले जो पेड़ होते हैं। आप कई बार ऐसे किसी जगह से गुजर रहे होते हैं तो उसमें कांटे कांटे होते हैं, ठीक है, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उसमें हमारे कई बार कपड़े उलझ जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। तो श्रब्स आप कह सकते हो झाड़ियां, और ग्रासलैंड हो सकता है घास का मैदान, और फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है जंगल। तो पहले फॉरेस्ट की डेफिनेशन कवर अप करते हैं। फॉरेस्ट क्या है, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। प्लेंटीफुल वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी अच्छी चीज और बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो फॉरेस्ट कहां पर पैदा होते हैं, फॉरेस्ट पैदा होते हैं वहां जहां पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल एक अच्छे अमाउंट में है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, एक पेड़ को। मतलब एक पेड़ की पैदावारी होने के पीछे किसका सपोर्ट है, वहां के टेम्परेचर, वहां की बरसात। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, ठीक है। और इन फैक्टर्स पर डिपेंड होकर वहां के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं, और ओपन फॉरेस्ट भी होते हैं, और जो उगते हैं, मतलब एक अच्छा खासा एक ओपन फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट, यानी एक घना और खुला मैदान टाइप एक जंगल क्रिएट होता है। और वो किस वजह से होता है, वहां के टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से। मतलब आप समझो मेरी बात, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक कैसे बनता है कि फॉरेस्ट उस जहां पर भी फॉरेस्ट है, बहुत अच्छा खासा एक जंगल है, ठीक है, वो जंगल कैसे बना, वहां पर एक टेम्परेचर और रेनफॉल एक प्लेंटीफुल अमाउंट, यानी कि अच्छे अमाउंट में है,
ठीक है, और वो सपोर्ट कर रही है पेड़ पौधों की ग्रोथ को, ठीक है, वो पेड़ पौधों को जो भी चीजें नीडेड हैं वो वहां का जो टेम्परेचर और रेनफॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होकर एक खुला यानी ओपन फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, ठीक है, तो इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। ग्रासलैंड क्या होता है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, यानी ग्रासलैंड घास का मैदान कहां, जहां पर हल्की हल्की मतलब बरसात होती है, फिर कभी नहीं होती है, कभी फिर से बरसात होती है, एक मॉडरेट रेन चाहिए होती है, एक मीडियम बरसात, ठीक है। कि जैसे मैं बात करूं अपन लोग जहां रहते हैं प्लेन एरियाज पे, घास के जो मैदान होते हैं, कि भाई अपना बरसात का मौसम भी आता है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट या सिर्फ गर्मी का है या सिर्फ सर्दी का है। कई ऐसे इलाके हैं जो वहाँ का क्लाइमेट 24 आवर्स या फिर 24/7 गर्मी बनी रहती है, सर्दी बनी रहती है, पर अपना इधर नॉर्थ की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठीक है, मॉडरेट रेन रहती है, यानी बरसात भी होती है, नमी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, हर एक चीज़ का। तो घास का मैदान के लिए क्या चाहिए, घास का मैदान बनाने के लिए, ग्रासलैंड बनाने के लिए, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स मैंने आपको बताया कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी वो श्रब्स कह सकते हैं, कांटेदार झाड़ियां, श्रब्स कह सकते हैं झाड़ियां, ठीक है। तो कांटेदार झाड़ियां हो या झाड़ियां कहां पर ग्रो करती हैं, ड्राई रीजन में, जहां पर सूखा होता है, सूखा मतलब रेगिस्तान वगैरह में आपको कांटेदार झाड़ियां या झाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, यहां पर लिखा है हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो सलीमा थी उसके पापा जो है ना बहुत जगह इस दुनिया में घूमे हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, तो उसके पापा ने सलीमा को बहुत सारी ऐसी वेराइटीज के बारे में बताया, मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन उनकी वेराइटीज के बारे में बताया, काफी ऑब्जर्वेशन के बाद, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में बताया। उन्होंने मेंशन किया, क्या मेंशन किया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, उन्होंने देखो बताया कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, इन द सब पोलर रीजन। आप यहां पर देख सकते हो सब पोलर रीजन का मतलब यहां पर आ जाता है पोलर, पोल्स, ठीक है। पोल्स मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह गिरती रहती है, मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर देखो, एक होता है पोल्स, एक होता है सब पोल्स। सब पोल्स का मतलब यहां पर ये हो गया कि सब पोल्स एक ऐसी जगह है, एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब कहते हैं ना कि मैं बात करूं, अगर अपने देश को अपना देश इंडिया है, ठीक है, तो कई बार क्या बोलते हैं, मान लो मैं अपने घर को मिनी इंडिया कह देता हूं, ठीक है, तो एक सब इंडिया हो गया मेरा घर इस देश का। तो उसी तरह से सब पोलर का मतलब एक पोलर इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, उसका एक छोटी सी जगह है। उन्होंने वहां के बारे में बताया कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं, इन दी सब पोलर रीजन। थॉर्नी बुशेस कहां पाए जाती हैं, डेजर्ट में। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं, ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर। ह्यूमिड रीजन का मतलब समझ रहे हो, ह्यूमिडिटी, जहां पर मॉइस्चर अवेलेबल होता है, जहां पर टेम्परेचर होता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जहां पर मॉइस्चर वगैरह अवेलेबल रहता है, वहां पर आपको थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। सलीमा ने रियलाइज किया कि जो हिमालयाज हैं वहां पर आपको नेचुरल वेजिटेशन की हर तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। मतलब उसने बताया कि इक्वेटर से जब हम पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो आपको हर एक नेचुरल वेजिटेशन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अब कई बच्चों को इक्वेटर एंड पोल्स का डिफरेंस नहीं पता होगा। देखो इक्वेटर वहां जहां हम रहते हैं, इक्वेटर का मतलब होता है सूरज ठीक हमारे ऊपर होता है, हमारे उस एरिया पर धूप अच्छे से पहुंच सकती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर एक गर्म इलाका होता है, पोल्स ठंडा इलाका होता है जहां पर धूप की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं, इसलिए वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो यहां पर उसने ये बात करी है मेंशन कि इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करेंगे तो हमें हर तरह की नेचुरल वेजिटेशन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climate condition. ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव होने के कारण। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानने वाले हैं। पहला आता है फॉरेस्ट में, हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वही होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देखो आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सालों साल, मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा ये पेड़ आपको नॉर्मली हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये 12 मंथ्स यानी कि
12 साल के 12 महीने आपको ये पेड़ पौधे अच्छे से देखने को मिल सकते हैं इजिली। ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैं आपको ये चीज भी अगर आपको बताई गई हो स्कूल वगैरह में कि मोस्टली जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं ना, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक फैक्ट है ये कि जहां पर पेड़ पौधे होंगे वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। देखो, अब मैंने आपको बताया ना, हम लोग जहां पर रह रहे हैं, मतलब हम नॉर्थ वाले कह लो, इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे एक गर्म इलाका रहता है मोस्टली, मतलब इक्वेटर पे ऐसे सर्दी है, सर्दी का टाइम पीरियड चल रहा है तो सर्दी पड़ रही है, गर्मी का टाइम पीरियड चल रहा है तो गर्मी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पोलर हमेशा ठंडे रहते हैं, कि वहां पर सनरेज कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं, पहुंचती हैं तो बहुत ना के बराबर। तो ये जो फॉरेस्ट है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये वेजिटेशन है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड, मैंने यहां पर मेंशन किया। ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर आपको एक मैं पिक्चर लगाना भूल गया, बट मैं आपको बस ये कहूंगा कि इक्वेटर, वहां जहां हम रहते हैं, जहां पर एक गर्म वातावरण होता है, वहां पर आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। दीज रीजन, अब देखो यहां पर बताया गया है, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि गर्मी वगैरह रहती हो, सूखा रहता हो, तो यहां पर ऐसे इस रीजन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जहां पर गर्मी और बरसात दोनों थ्रू आउट द ईयर बनी रहती हैं। ठीक है, इक्वेटर पे मोस्टली आपको देखने को ये चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया, ऐसा कोई पर्टिकुलर गर्मी वगैरह नहीं रहती है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। देखो, पेड़ पौधे एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर पेड़ पौधे, वहां के पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। मतलब मैं बात करूं डिसीडियस फॉरेस्ट की, शायद यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं। डिसीडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं? अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने पेड़ की पत्तियों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, दिस इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और जब ये अपनी पत्तियां नहीं गिरा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एवरग्रीन है, मतलब 20 थ्रू आउट द ईयर हमेशा ये हरे रहते हैं, खुशहाल रहते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। मतलब ये पेड़ पौधे इतने घने और इतने थिक होते हैं, इन पेड़ पौधों की पत्तियां इतनी मोटी और इतनी बड़ी अच्छी होती हैं कि ये इस लेवल पे होती हैं कि उस जंगल में, अगर कोई फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो उसमें इतनी थिक होते हैं ये पेड़ पौधे कि धूप की रोशनी भी उन पत्तियों, उन पेड़ पौधों को क्रॉस करके अंदर नहीं घुस पाती, उस जंगल में नहीं एंटर कर पाती है। ठीक है, तो हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। तो यहां पर जो हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलेंगे वो रोजवुड है, इबोनी, महोगनी, ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा? आपसे कोई भी पूछता है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये मोस्टली आपको इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स की तरफ, क्लोज टू ट्रॉपिक्स की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का जो रीजन होता है वो हॉट एंड हैवी रेनफॉल दोनों से मिक्स होता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है। ठीक है, ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं और इसीलिए इनको ट्रॉपिकल यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनकी पत्तियां, इनके पेड़ पौधे इतने स्ट्रांग, इतने थिक होते हैं कि धूप की किरणें भी इनको क्रॉस करके जंगल में एंटर नहीं कर पाती हैं। और इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे? जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी। और ठीक है, अब इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। देखो, ये रोजवुड पेड़ है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये महोगनी है, ये इबोनी ट्री है। इस तरह की पत्तियां आपको नॉर्मली अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगी और आपने देखी भी होंगी। ठीक है, तो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ब्राजील में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनको लंग्स ऑफ द अर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि हम ह्यूमंस को, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्वाइवल हैं, यानी हम ह्यूमंस के लिए, हम लोगों को जीने के लिए इन पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको लंग्स कहा गया है। ठीक है,
तो यहाँ और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको एनाकोंडा भी देखने को मिल जाएगा। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इन द फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल्स सच ए क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके होंगे। अगर आपको वापस से मैंने आपको हर एक चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट कर दी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पहला आता है नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया ये अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, ताकि वो जो पानी उनके पास है उसको कंजर्व करके रख सकें। जैसे ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़े इंडिया के एक बड़े पार्ट में आपको ये इस तरह के ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कहां पर? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ठीक है, ये जो इलाके हैं ये सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, वहां का क्लाइमेट बदलता रहता है सीजनली। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, मैंने आपको बताया। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये इस तरह की लकड़ियां हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। आपको पता है शीशम वगैरह के आपने अलमीरा वगैरह देखे होंगे, आपने अपने पेरेंट्स बुजुर्गों से भी सुने होंगे कि भाई ये शीशम के पेड़ है, शीशम का पेड़ है, शीशम की लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा हार्डवुड ट्रीज होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइगर। यहाँ पर इन जंगलों में आपको क्या देखने को मिलेंगे? टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस सीजन। इन एनिमल्स से आप अच्छे से अवेयर हो, ऑलरेडी हो। ठीक है, तो अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को अगर मैं कंक्लूड करूं, ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। ये ड्राई सीजन में अपने पत्तियों को शेड कर देते हैं, पानी को कंजर्व कर सकें। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करते हैं किसको? सीजनल चेंजेस को। और इनमें हार्डवुड ट्रीज आ जाते हैं जैसे शीशम, सील, टीक, साल, टीक, नीम। ठीक है, यहाँ पर और ये जो लकड़ियाँ ये किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपको टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी वगैरह जानवर देखने को मिल जाएंगे। ये इस तरह से पेड़ होते हैं, आप देख सकते हो। साल का पेड़ इस तरह से दिखता है, टीक का इस तरह से दिखता है। ये आपने देखे भी होंगे इस तरह के पत्ते। ठीक है, ये शीशम की लकड़ी है, ये नीम के ट्री, ये वाले भी पेड़ पौधे भी अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। देखो मिड लैटिट्यूड्स, ये वाला हरा वाला पार्ट देख रहे हो इस मैप में, ये इन जगहों पर आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। इन जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे से दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया। इनको कहा जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आ जाता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड मतलब समझ रहे, ऊंचाई पर जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहां पर एक अच्छे अमाउंट में टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। देखो एक कॉमन फैक्टर है, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हो, ये दोनों ही फॉरेस्ट अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं क्योंकि पानी को कंजर्व कर सकें ड्राई सीजन में। द कॉमन ट्री आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर एनिमल्स कॉमनली फाइंड। मतलब वहाँ पर जो हिरन है, लोमड़ी है या भेड़िए हैं, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बर्ड्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, फीजेंट्स, मोनाल्स। ये मोनाल देखो, आप देख सकते हो इन पंछियों को। तो ये है हमारा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। ये वेजिटेशन क्या है? द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। West and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas where the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. The kind of vegetation also found outside the actual Mediterranean region. In California, in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. ये कुछ देखो, कुछ नाम है आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको कहाँ पर मिलेगा।
ये आपको मिल जाएगा कैलिफोर्निया यानी यूएसए में जो कैलिफोर्निया है, अफ्रीका साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न अमेरिका में, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ एक दो नाम आपको याद होने चाहिए। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। तो ये रीजन कौन से होते हैं? ये हॉट ड्राई समर्स भी होती हैं और वहां पर विंटर भी होती है, यानी माइल्डी रेनी विंटर, यानी बरसात के रूप में हल्का हल्का वहां पर ठंडा इलाका भी होता है। और यहाँ पर आपको कौन से फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे? सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर इन जो पैदावारी होती है वो ऑरेंजेस, संतरे, नींबू, ठीक है। जो सिट्रस फ्रूट कौन कौन से खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं कई बार, है ना, ऑलिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर, वहां पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ये वाला इलाका देख सकते हो, मेडिटेरियन जो आ जाते हैं। कैलिफोर्निया मैंने आपको बताया यूएसए में, ठीक है। इधर सेंट्रल चाइल्ड, वेस्टर्न केप, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इधर हो गया मेडिटेरियन बेसिन। यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा, वहां पर वाइल्ड लाइफ ज्यादा अमाउंट में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कॉनिफोरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। टाइगा क्या होता है? टाइगा मीन्स है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज, यानी टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड, मतलब कोई भी गंदगी नहीं, इम्प्योर नहीं है, प्योरिटी है और उनको छुआ नहीं गया है। अनटच्ड मतलब छुआ गया नहीं है, यानी कि 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो आपसे पूछा जाए कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे और उनको ताइगा भी कहा जाता है। ताइगा मीन्स होता है प्योर और अनटच्ड। ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, टाइगा मीन्स क्या होता है, वहां पर लिख सकते हैं ऑप्शनल, प्योर एंड अनटच्ड, इम्प्योर लिख सकते हैं, टच्ड लिख सकते हैं। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, एक अच्छी खासी ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन अबंडेंस। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प which is used for manufacturing paper and newsprint. Match boxes, packing boxes are also made from softwood. Cheer, pine, cedar मतलब सिरका आपने सुना होगा, आर इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। वहाँ पर आपको पोलर बियर देखने को मिलेगा। ये मिंक है, इसको मिंक कहा जाता है। इस तरह की पिक्चर में मिंक दिखता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड। तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने और क्या कवर अप किया? कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर किया, मेडिटेरियन वेजिटेशन कवर अप किया, टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर अप किया। अब आ गया अपना ग्रासलैंड, यानी अपन ने फॉरेस्ट कवर अप कर लिया। अब ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्रब्स के बारे में बात करेंगे। ग्रासलैंड क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। Grassland, tropical grassland. These occur on either side of the equator and extend till the tropics. These occur on the either side of the equator. इक्वेटर किसी भी तरफ, चाहे राइट हो या लेफ्ट, एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। देखो ट्रॉपिक वर्ड जहां पर भी आता है ना, वो मोस्टली इक्वेटर पर ही जो रीजन होता है ना, वो इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक की तरफ होता है क्लोजली, ठीक है। इक्वेटर पे स्टार्ट होता है, इक्वेटर की साइड होता है और एक्सटेंड किधर करता है? ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करता है। ट्रॉपिकल जो भी, चाहे ग्रासलैंड हो चाहे फॉरेस्ट हो। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहां पर मॉडरेट अमाउंट की बारिश होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। द सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। एलिफेंट, ज़ेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखो ट्रॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक। ये इक्वेटर होता है मिड, जहां पर मोस्टली रहते हैं, सूरज हमारे ठीक सर पर रहता है, और इधर होते हैं पोल्स।
तो सूरज की रोशनी इधर सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये इलाका बहुत गर्म होता है। यहाँ पर धूप की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं, इसलिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर का इलाका बहुत ठंडा रहता है। तो इक्वेटर से स्टार्ट होती है और क्लोज किधर रहती है, ट्रॉपिक की तरफ। ये वाला देखो, ट्रॉपिकल वेजिटेशन यानी कि जो फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है, ये मोस्टली इक्वेटर इस जगह शुरू होता है और यहाँ ट्रॉपिक्स के क्लोज रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। आपने ट्रॉपिक ग्रासलैंड पढ़ लिया, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड लैटिट्यूडनल जोन देखो, ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। वाइल्ड वेफेलोज, विजन्स, एंटीलोप्स आर कॉमनली इन द टेम्परेट रीजन। तो ये चीज़ है यहाँ पर। वाइल्ड वेफेलो जो जंगली भैंसें होती हैं, एंड ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पर टेम्परेट रीजन में आपको देखने को, टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं बुशेस के बारे में। बुशेस, थॉर्नी बुशेस मतलब होता है कांटेदार नुकीली बुशेस, झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। आपको पता है, मैंने आपको बताया रेगिस्तान वगैरह में आपको ये देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हियर बिकॉज ऑफ द स्कैनिटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। वहाँ हीट और बरसात एक अच्छे अमाउंट में होती है, इस वजह से क्या बोलते हैं, द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हियर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट आइडेंटिफाई, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में आपको ये जो थॉर्नी बुशेस हैं देखने को मिल जाएंगी। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोल्स की तरफ जाते हो, ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। ऑब्वियसली जहाँ बर्फ गिर रही है, जहाँ धूप ढंग से पहुंच नहीं रही, वहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलेगा। ओनली मॉसेज, लिचन्स आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia, and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic condition. Seal, walruses, musk oxen, Arctic oil, polar bear, and snow foxes are some of the animals are found here. यहाँ पर इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कौन सा इलाके में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक, वहाँ की वो एनिमल्स हैं जो उनकी स्किन ना बहुत थिक होती है, उनकी जो बाल वगैरह होते हैं, फर होती है उनकी जो ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। वो उनको प्रोटेक्ट करती है उस ठंडे इलाके से, उस ठंडक से, वो जो बर्फ़ वगैरह वहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसके बाद एक्सरसाइज ऑफ द बुक हो गई। यहाँ पर आपको मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया। हालांकि मैंने इन दी एंड आपके लिए MCQ छोड़ दिए जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और मैंने इसके रीजंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का एंड होता है। हमने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा है। हालांकि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं आपका वीडियो लेकर आऊँगा और आपको उसमें आंसर सारे हर एक क्वेश्चन के प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइज, अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो या हमारे इस कंटेंट, हमारे यूट्यूब कंटेंट के साथ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब दे सकते हो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कमेंट ड्रॉप कर देना अगर आपको पसंद आए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप बस कमेंट ड्रॉप करोगे, वो भी मेरे लिए बहुत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।